नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्टोरी बुक चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। आपका साथ हमारा विश्वास। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर कुछ ऐसी जगहें थीं जिनका नाम लेना भी लोग अशुभ मानते थे। भारत के उत्तर में एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जहां पेड़ आसमान से बातें करते थे और जमीन अपने भीतर राज छुपाए बैठी थी। दिन में ये जंगल शांत रहता, लेकिन रात होते ही हवा में अजीब सी चमक फैल जाती। नीली, हरी और सुनहरी रोशनियां पेड़ों की जड़ों के बीच नाचती, मानो जंगल खुद किसी छुपी हुई दुनिया की रक्षा कर रहा हो। लोग नहीं जानते थे कि इस जंगल के नीचे एक और संसार धीरे धीरे जाग रहा है। जंगल की खामोशी अचानक बदलने लगी। जमीन के नीचे से एक गहरी गूंज उठी, पेड़ों की जड़ें हिलने लगीं और धरती की सतह पर अजीब सी चमक फैल गई। धीरे धीरे जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन द्वार उभरने लगा, जिसे न तो इंसान ने बनाया था और न ही इंसान कभी देख पाया था। उस द्वार से नीली, हरी और सुनहरी रोशनी फूटने लगी, मानो किसी और ही दुनिया की सांसें बाहर आ रही हों। और जैसे ही द्वार पूरी तरह खुला, एक अद्भुत नगर दिखाई दिया। ये था नागलोक, जहां हवा में जादू था और हर पत्थर किसी रहस्य को छुपाए बैठा था। आज सदियों बाद नागलोक का द्वार फिर से खुल चुका था। नागलोक की रोशनी अचानक और तेज हो गई। महल के बीचों बीच एक विशाल सभा कक्ष था, जहां हवा भी धीरे चलती थी। उसी क्षण सोने और नीले प्रकाश से नहाया हुआ एक द्वार खुला और वहां से एक शांत, गंभीर और रहस्यमयी उपस्थिति आगे बढ़ी। वो थी राजकुमारी वैदेही, न पूरी तरह नाग और न ही पूरी तरह मानव। उसकी आंखों में नागों की शक्ति थी और इंसानों की करुणा। जब वो आगे बढ़ी तो पूरा नागलोक घुटनों पर झुक गया, क्योंकि वे जानते थे नागलोक का भविष्य अब उसके निर्णय से जुड़ा है। राजकुमारी के पीछे नागलोक की छाया से दो विशाल आकृतियां धीरे धीरे उभरी। ये कोई साधारण नाग नहीं थे, ये थे नागलोक की आत्मा, उसकी ढाल, उसकी तलवार, दो अमर नाग। पहला था नाग वरुण, शांत, गंभीर, जिसकी आंखों में क्रोध नहीं, समझ थी। उसकी शक्ति नष्ट करने के लिए नहीं, रक्षा करने के लिए थी। दूसरा था नाग तक्षक, जिसकी सांस में आग और नजर में प्रतिशोध था। वो मानता था इंसान कभी भरोसे के काबिल नहीं। दोनों भाई थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और नागलोक जानता था, जिस दिन ये दोनों आमने सामने आए, उस दिन इतिहास बदलेगा। नागलोक की रोशनी अचानक धीमी पड़ गई। महल के बीचों बीच एक प्राचीन वेदी थी, जिसे सदियों से किसी ने नहीं छुआ था। उसी वेदी के पास नागलोक की सबसे वृद्ध नागिन धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में समय की थकान थी और आवाज में भविष्य का भार। उसने कहा, एक भविष्यवाणी है। जिस दिन राजकुमारी अपने हृदय का मार्ग चुनेगी, उस दिन नागलोक या तो अमर होगा या सदा के लिए नष्ट। सभा में सन्नाटा छा गया। वरुण की आंखों में चिंता थी और तक्षक की आंखों में आग और तेज हो गई। राजकुमारी वैदेही खामोश खड़ी रही, क्योंकि वो जानती थी ये भविष्यवाणी उसी के लिए लिखी गई है। नागलोक से बहुत दूर इंसानों की दुनिया में भी कुछ हलचल शुरू हो चुकी थी। ऊंचे किलों और पत्थर की दीवारों के बीच एक ऐसा राज्य था जहां शक्ति ही सबसे बड़ा धर्म थी। उस राज्य का राजा दयालु नहीं था, वह केवल ताकत को समझता था। उसका नाम था राजा विक्रम। राजा विक्रम की आंखों में हमेशा कुछ पाने की भूख रहती थी, ऐसी भूख जो कभी शांत नहीं होती। एक रात उसके पास एक गुप्त समाचार लाया गया। कहा गया, धरती के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है, नागलोक। कहा गया कि वहां एक ऐसी शक्ति मौजूद है जो किसी भी इंसान को अमर बना सकती है। ये सुनते ही राजा विक्रम की सांसें तेज हो गईं।
उसकी आंखों में लालच उतर आया। उसे न नागों की परवाह थी, न किसी चेतावनी की। उसने उसी क्षण अपने सेनापतियों को बुलाया और कठोर स्वर में कहा, मुझे उस जंगल तक पहुंचना है, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। राजा विक्रम नहीं जानता था कि वह केवल एक राज्य पर नहीं, बल्कि एक प्राचीन शक्ति पर हाथ डालने जा रहा है। और जैसे ही इंसानों की सेना ने उस जंगल की ओर कूच किया, धरती के नीचे नागलोक में खतरे की पहली आहट पहुंच चुकी थी। उसी रात नागलोक की हवा में कुछ अजीब सा बदलने लगा। महल के भीतर बहती रोशनी अचानक कांप उठी, जैसे किसी अनदेखे खतरे ने दरवाजे पर दस्तक दे दी हो। महल की दीवारों पर बने प्राचीन नाग चिन्ह हल्के हल्के चमकने लगे। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये चेतावनी थी। नाग वरुण ने अपनी आंखें बंद कीं और धरती की धड़कन सुनी। कुछ ही क्षणों में उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने गहरी आवाज में कहा, इंसानों ने चलना शुरू कर दिया है। ये सुनते ही नागलोक की सभा में खामोशी छा गई। तक्षक के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। वो गुर्राया, मैंने पहले ही कहा था, इंसानों पर भरोसा मत करो। उसकी आंखों में आग और तेज हो गई। नाग योद्धाओं के हाथ अपने हथियारों की ओर बढ़ गए। युद्ध की गंध अब हवा में साफ महसूस होने लगी थी। राजकुमारी वैदेही सब कुछ समझ रही थीं, लेकिन वो खामोश रहीं। उसके हृदय में डर नहीं था, बल्कि आने वाले निर्णय का बोझ था, क्योंकि वो जानती थीं अब युद्ध टाला नहीं जा सकता और नागलोक अपने सबसे बड़े इम्तिहान की ओर धीरे धीरे बढ़ चुका था। नागलोक की सभा अब शांत नहीं रही थी। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे दो शक्तियां आमने सामने खड़ी हों। नाग वरुण ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आवाज में क्रोध नहीं था, लेकिन हर शब्द में वजन था। वो बोला, युद्ध अंतिम रास्ता होता है, पहला नहीं। सभा में कुछ नाग उसकी ओर देखने लगे, लेकिन तभी तक्षक आगे आया। उसकी आंखों में आग जल रही थी और आवाज में जहर घुला हुआ था। तक्षक हंसा, इंसानों ने हमेशा धोखा दिया है, अब दया दिखाने का समय नहीं। वरुण ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। निर्दोषों का रक्त नागलोक को नहीं बचाएगा। तक्षक की फुफकार पूरे महल में गूंज उठी, कमजोरी को दया का नाम मत दो वरुण। सभा दो भागों में बंट चुकी थी। एक ओर शांति की राह, दूसरी ओर विनाश का रास्ता। राजकुमारी वैदेही सब कुछ देख रही थीं। दोनों अमर नाग, दोनों सही और दोनों ही खतरनाक। वो समझ चुकी थी, ये केवल विचारों की लड़ाई नहीं है, ये भविष्य की दिशा तय करने वाला क्षण है। और यदि आज कोई रास्ता नहीं चुना गया, तो कल नागलोक के पास चुनने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। सभा मौन थी, लेकिन टकराव अब शुरू हो चुका था। सभा अब भी दो भागों में बटी हुई थी। नीली और लाल रोशनियां नागलोक की दीवारों पर टकरा रही थीं। तभी राजकुमारी वैदेही धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज पूरे महल में गूंज उठी। वरुण और तक्षक दोनों की नजर उसी पर टिक गई। राजकुमारी ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोली, अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले निर्दोष मारे जाएंगे। सभा में सन्नाटा छा गया। वो आगे बोली, और अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो नागलोक खुद को नहीं बचा पाएगा। उसकी आंखों में दुविधा नहीं, दृढ़ निश्चय था। मैं शांति का रास्ता अंतिम बार चुनना चाहती हूं। तक्षक की आंखों में क्रोध भड़क उठा, लेकिन वरुण की आंखों में आशा की एक किरण चमकी। राजकुमारी ने अंतिम शब्द कहे, अगर इंसान इस चेतावनी को नहीं समझे तो फिर नागलोक पीछे नहीं हटेगा। ये निर्णय युद्ध को टाल सकता था या उसे और भी भयानक बना सकता था, लेकिन अब फैसला हो चुका था।